हेलो एवरीवन। अब आगे देखते हैं सर्वेइंग में। इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में लेक्चर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने तरह की सर्वेइंग हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। कम टू द फर्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सर्वेइंग जो है, अर्थ जो है हमारी, उस पे प्राइमरीली बेसिकली हम दो तरीके से सर्वे कर सकते हैं। मैंने कहा बेसिकली सबसे प्राइमरी सर्वेइंग है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन सर्वेइंग और एक होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो सबसे पहले आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। The plane surveying is that type of surveying in which Earth's surface is considered as a plane and the curvature of the Earth is ignored. In such surveying, a line joining any two stations is considered to be straight. The triangle formed by any 3 points is considered as a plane triangle, and the angles of the triangle are considered as plane angles. Let me take a highlighter. So, सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो देखो, द प्लेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। अब सबसे पहले मैं प्लेन सर्वेइंग क्या होगा, प्लेन सर्वेइंग में आप, प्लेन सर्वेइंग सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बहुत छोटे एरियाज के अंदर होता है। तो जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसमें हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। प्लेन सर्वेइंग मतलब अर्थ के ऊपर इतना छोटा डिस्टेंस है कि वो हमें प्लेन दिखाई दे रही, कोई कर्वेचर उसके लिए कंसीडर ही नहीं करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप कि प्लेन सर्वेइंग का मतलब प्लेन एकदम स्ट्रेट, जो लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। अब एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट की तरफ पोजीशन हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे पॉइंट हम पोजीशन निकालेंगे तो वो क्या होगी। तो प्लेन सर्वेइंग का एरिया ही इतना स्मॉल होता है कि उसमें अर्थ कर्वेचर हम कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब किसी भी एरिया पे अगर आप प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो उसके दो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर होंगे, एकदम स्ट्रेट होंगे। वो उनमें लगेगा ही नहीं कि आप वो अर्थ के ऊपर हो रहा है, ऐसा लगेगा कि बस, अब जैसे कि आप कहीं अर्थ पे खड़ो, आपको तो वो सीधी ही नजर आ रही है ना, जब तक बहुत दूर तक का सर्वे नहीं हो जाता, ताकि जो जो रास्ते हैं वो ऊपर नीचे ना हो जाएं। ऐसे तो प्लेन सर्वे का मतलब ही प्लेन होता है। तो जो दो लाइन से जो भी आप एरिया बनाओगे, जो भी ट्रायंगल ट्रायंगल ज्वाइन करोगे, यहाँ पे ट्रायंगल वाली लाइन भी लिखी हुई है। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज प्लेन ट्रायंगल। कोई भी बाउंड्री, कोई भी आप सरफेस बनाते हो, जोड़ते हो पता करके रिलेटिव पोजीशन से एक दूसरे की, तो वो जो है वो प्लेन ट्रायंगल्स ही होंगे। उन उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हमेशा प्लेन ट्रायंगल्स होंगे और जो अर्थ सरफेस होगी वो वहां पे स्ट्रेट कंसिडर करी जाएगी। ओके, तो बेसिकली प्लेन सर्वेइंग क्या है, उसमें उसमें अर्थ का कर्वेचर इग्नोर किया जाता है, उसको अर्थ का कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, प्लेन ही होता है। और जो भी दो लाइंस ज्वाइन करेंगी, जो भी दो लाइन ज्वाइन करेंगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। उनमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी, कर्व नहीं होगा, सब कुछ स्ट्रेट होगा। आपको लगेगा कि इसे छोटे एरिया में सर्वेइंग हो रही है। तो सर्वेइंग इज कॉल्ड आउट, is carried out for a smaller area of less than 250 किलोमीटर स्क्वायर। हमेशा 250 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ही ये प्लेन सर्वेइंग होगा। आपसे जैसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इतने से इतना एरिया है, आप कौन सा सर्वे यूज कर सकते हैं, है ना, एरिया देके पता कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये बताना है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया में प्लेन सर्वेइंग होगी, और 250 किलोमीटर स्क्वायर से आगे जो एरिया चला जाए वो जियोडेटिक सर्वेइंग होगी। इट इज कैरीड आउट by local or state agencies like R&B डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट। अब ये जो है, इसको नॉर्मली जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं वो करवा सकते हैं। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, अब रेलवे है, उनको रेलवे ट्रैक्स बिछवानी है, तो सर्वे तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ से कितनी पोजीशन जा रही, कहाँ से कहाँ तक बिछ सकती है। तो उन उतने एरिया में इनका काम चल जाता है। तो रेलवे डिपार्टमेंट वाले, जो मेनली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, वो सारे ये कैरी करवा देते हैं, ये सारे ऑपरेशन उनके अंडर हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लेन सर्वेइंग, अब देखो मैंने आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है कि मान लो ये इतना एरिया है, ये इतना एरिया है, इस पे कोई भी सर्वे हो रहा है तो ये सीधा हो रहा है, आप देख रहे हो, ये सीधा हो रहा है। ऐसे कोई इसमें अलग से चीज नहीं है कि कर्वेचर आपको कंसिडर करना पड़ रहा है, अर्थ के ऊपर ऐसा गोल गोल सब कुछ हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। सब कुछ आप देख रहे हो ऐसे मैप के अंदर से स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। कोई भी तीन ट्रायंगल वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी, तीन भी ट्रायंगल आप यू जो ज्वाइन करोगे वो स्ट्रेट ही कहलाएंगे, इसके ऊपर सारी स्ट्रेटनिंग होगी। ये देख रहे हैं आप, है ना।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्लेन सर्विंग होगी वो कैसी होगी। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है, ये सारे स्ट्रेट होंगे, इनमें अर्थ कर्वेचर कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ कम टू जियोडेटिक सर्वेइंग। अब जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है? द जियोडेटिक सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट. It is generally extended over larger areas. The line joining any two stations is considered as curved line. अब अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्लेन सर्वेइंग है वो एकदम प्लेन ही होगा, मतलब स्ट्रेट लाइंस ही उसके आगे कंसिडर होंगी। लेकिन जब आप जियोडेटिक सर्वेइंग करने जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी पोजीशंस मिलेंगी जो कोई अर्थ सरफेस के ऊपर होंगी, जिनकी लेवलिंग नीचे होगी, ऊपर नीचे जो कर्व्ड सरफेस पे होंगी उनको वो इनके अंदर कंसिडर होंगी। तो इसमें क्या लिखा है? द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट. आपको अर्थ कर्वेचर जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में ही सारी सर्वेइंग होगी। अब सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं होगा। इट इज जनरली एक्सटेंडेड ओवर लार्जर एरियाज. अब प्लेन सर्वेइंग छोटे एरियाज के लिए था क्योंकि वो स्ट्रेट स्ट्रेट है, लेकिन अब जब आप दूर जाओगे तो हर सरफेस एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, कोई ऊपर कोई नीचे, तो ऐसे हर सरफेस होती है। अब जैसे कि आप नीचे नीचे आपके रोड्स होती हैं, जैसे आपको हिल स्टेशन पे जाना है तो नीचे आपका बेस है, और हिल स्टेशन पे जाने के लिए आपको ऊपर जाना है, तो ये लेवल अलग अलग हो गया ना चीजों का, ग्राउंड लेवल से अलग अलग हो गए। तो उनमें जियोडेटिक सर्वे आप कंसिडर करोगे। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर्ड एज कर्व लाइन. अब प्लेन चेयर सर्वेइंग में क्या होता था कि हर लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन कंसिडर होगी। अब चाहे जहां से लाइन बनाओ, चाहे जहां से ट्रायंगल बनाओ, कोई भी ऐसी बाउंड्री जोड़ दो तो वो एक स्ट्रेट प्लेन पे ही कहलाएगी, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं होगी, एक स्ट्रेट प्लेन पे होगी। लेकिन जो कर्व्ड लाइंस होंगी, जियोडेटिक सर्वेइंग करोगे तो आपकी लाइंस होगी वो कहीं सरफेस ऐसा जा रहा होगा, कहीं सरफेस ऐसा जा रहा होगा, कहीं सरफेस ऐसा जा रहा होगा, तो आपको ऐसे जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लेके सारी लेवलिंग करनी पड़ेगी, है ना। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो सारा काम आपको करना रहेगा। तो कर्व लाइन पे ही ये कंसिडर होगी। अब द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट्स इज कंसिडर टू बी स्फेरिकल एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंसिडर टू बी स्फेरिकल एंगल. अब जो ट्राइंगल थे वो प्लेन ट्राइंगल थे, वो ऐसे ही नॉर्मल एंगल्स थे उनके। लेकिन अब जो यहाँ पे जियोडेटिक सर्वेइंग में एंगल्स बनेंगे वो स्फेरिकल होंगे, टोटली स्फेरिकल. अब जैसे उनके ट्राइंगल्स ऐसे होंगे, मान लो ये आपकी अर्थ है, अब उनके ऊपर जो बन रहे हैं ऐसे 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 कुछ ऐसे ट्राइंगल्स बनेंगे, है ना, जो प्लेन नहीं होंगे बेसिकली। तो ऐसे ट्राइंगल्स बनेंगे. अब जियोडेटिक सर्वेइंग is conducted by the Survey of India Department and is carried for a large exceeding 25 किलोमीटर स्क्वायर. अब वो प्लेन सर्वेइंग जो थी वो 25 किलोमीटर स्क्वायर के अंडर हो जाती थी, लेकिन जो जियोडेटिक सर्वेइंग होगी वो 2 to 50 किलोमीटर स्क्वायर के जो आगे का एरिया है उनमें होगी. तो इन दोनों में यही फर्क है. अब आगे इसमें देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है. अब ये देखिए, ये आपकी अर्थ है, मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, लेवल सरफेस, लेवल लाइन, वो सब ये आपकी अर्थ है. अब इसके ऊपर कहीं भी आप जो सर्वे करो, मान लो ये जो आपका बाउंड्री से जुड़ा हुआ ट्राइंगल बना, ठीक है, बाउंड्री से जुड़ा हुआ ये ट्रायंगल बना, तो इस सरफेस पे आप सारे मेजरमेंट लोगे कि यहाँ से पोजीशन कितनी है, यहाँ से पोजीशन कितनी है, और यहाँ से पोजीशन कितनी है. तो यही इसका पूरा फंडा है कि आप जियोडेटिक सर्वेइंग ऐसे ही करोगे. आपको कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको अर्थ का हर सरफेस कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो. ओके. तो जैसे अब यहाँ आपसे आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हो कि टोपोग्राफी में ऐसा होगा, टोपोग्राफी होगी तो ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगी तो स्ट्रेट हो जाएगा. तो आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होगा. अब आगे देखते हैं. द मेन अब आता है डिफरेंस प्लेन सर्वेइंग वर्सेस जियोडेटिक सर्वेइंग. अब प्लेन सर्वेइंग जो जियोडेटिक सर्वेइंग किस तरह से कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्या चीज किस तरह से बेहतर है, आइए चलिए हम देखते हैं. अब प्लेन सर्वेइंग जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस. अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड द अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज प्लेन सरफेस. मैंने आपको पहले ही बताया, जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन सरफेस होगी, प्लेन सरफेस कंसीडर करेंगे, उसमें कोई लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा. अब द अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज कर्व्ड सरफेस. अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस होगी, कोई स्ट्रेट सरफेस नहीं होगी. मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझा चुकी हूँ. द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड. इसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे सर्वे कर सकते हो, सीधे सीधे अपने
अपने स्ट्रक्चर्स ड्राइंग जो भी है बना सकते हो। अब कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। अब इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ आपको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स बदल जाएंगे। कहीं दूर जाने के बाद कोई जरूरी तो नहीं कि आपकी रोड एक जैसी हो, तो उस हिसाब से ग्राउंड में काम करना होता है। लाइन जॉइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। अब जो दो लाइंस होंगी, जो दो स्टेशंस को जोड़ेंगी, वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। उनमें कुछ लेवल का डिफरेंस नहीं आएगा। अब लाइन जॉइनिंग टू स्टेशन इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल। अब यहाँ पे इस सर्विंग में स्फेरिकल लाइंस हो जाएंगी, वहां ट्रायंगल भी स्फेरिकल हो जाएंगे, लाइंस भी स्फेरिकल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले अभी ट्रायंगल बताए थे कि यहाँ पे अगर आपके ऐसे सर्वेइंग चल रहा है तो नॉर्मली ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन जब जियोडेटिक सर्वेइंग होगी तो आपको अर्थ कर्वेचर कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके ट्रायंगल ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे बनेंगे, है ना। अब मेरे हाथ में तो ठीक नहीं, ऐसे पेन मार्कर तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे टाइप आपके बनेंगे, कुछ ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज प्लेन। ये भी जैसे लाइंस प्लेन होंगी तो ट्राइंगल भी प्लेन बनेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसा है, लाइन स्फेरिकल होंगी तो सॉरी ट्राइंगल भी स्फेरिकल बनेंगे। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंसिडर्ड एज प्लेन एंगल। जो ट्राइंगल्स बनेंगे इनके एंगल से उनको प्लेन एंगल्स कहेंगे, और एंगल्स जो ट्रायंगल के हैं वो उनको स्फेरिकल एंगल्स कहेंगे। कैरिड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड कैरिड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। अब यही मैंने ऑल टोटल आपको बता दिया है कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि प्लेन सर्वेइंग इस प्लेन नाम से ही आप समझो कि प्लेन तरीके ही उसको कंसिडर किया जाएगा, उसमें कोई लेवलिंग कुछ ऊपर नीचे कंसिडर नहीं करी जाएगी। मान लो आपको जहां तक दिख रहा है वो ग्राउंड एकदम फ्लैट है, तो आप उस पर नॉर्मली सर्वे कर सकते हो, है ना। नॉर्मली अपनी मशीन से इंस्ट्रूमेंट से सर्वे कर सकते हो। लेकिन जब जियोडेटिक सर्वेइंग आ जाएगी, जब लार्ज एरिया हो जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा, तो आपको अर्थ कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फिर वो बहुत एरर देंगे, है ना। तो जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो आपको दूर दूर जाके ऐसे ऐसे अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, जब क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगी कि कितने तरीके से हम सर्वेइंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। सो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।